नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोर्स कर रही हूँ। आज का विषय प्योर साइंस है, जिसमें टॉपिक भारत की पर्यावरण विज्ञान है। प्राचीन भारत के पर्यावरण विज्ञान की प्राचीन भारत में हमारा पर्यावरण कैसा था। ये जो पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारे प्राचीन भारत की पुरानी परंपरा रही है। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में यह बताया गया है, यह दर्शाया गया है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रकृति की रक्षा करना हमारा कितना परम धर्म है, परम कर्तव्य है, धर्म है। ये और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से प्रकृति से उस समय बहुत जुड़े हुए थे, तो उन प्रकृति से जुड़ी वस्तुएं हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। और हम सभी को पूज्य मानते हैं। गाय को हम गौ माता के रूप में जानते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और ये जो 5 तत्वों से जो बना हुआ हमारा प्रकृति है, और हमारा शरीर भी है, जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सारे जो पंच तत्व हैं, इनको भी पूज्य मानकर हम उनकी पूजा करते हैं, ताकि हम संतुलित, क्योंकि हमें उनसे कुछ प्रदान होता है और हम उन पर आश्रित होते हैं, उन पर आधारित होते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और साइंटिफिकली अगर ये बैलेंस में होता रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर ये हमारे चारों ओर ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये हमारा अगर संतुलित रूप में संतुलित रहे, संतुलन में रहे, तो हम कितने अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बौद्धिक शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे मंत्र हैं जिसके द्वारा हम उन मंत्रों को पढ़कर उनकी पूजा करके हम प्रकृति को संतुलित करने की कोशिश करते आए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की हम बात करें तो उस समय सिंचाई से संबंधित बात हो या जल प्रबंधन प्रणाली हो, ये सब में उनमें कुछ न कुछ उन्नति भी, वो ये सारे नवाचार के उदाहरण हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने ये बताने की कोशिश की है कि जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए, वनों के प्रबंधन के लिए भी व्यापक दिशा निर्देश उसमें निर्देश शामिल हैं। एक संस्कृत के श्लोक में एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि माता भूमि पृथिव्या पुत्रोहान पृथव्या। मीन्स जो माता है, जो पृथ्वी है, वो माता के समान है और हम उनके पुत्र हैं। जिस तरह से माता हमारी लालन पालन करती है, बच्चों की लालन पालन करती है, उनके एक वात्सल्य भाव जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही धरती माता जो है हमारी रक्षा करती है। हम उन पर आश्रित हैं, तो इसलिए हम उन्हें माता के रूप में देखते हैं। और ये भी दर्शाता है कि हम कितना भावनात्मक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऋग्वेद में ऋग्वेद में भी ऐसी चर्चा की गई है कि पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत थी, जो आज के ओजोन लेयर के से तुलना की गई है, कि वो दर्शाता था कि उस एक नुकसान पहुंचने वाली जो कार्रवाइयों के खिलाफ हम चेतावनी देती है। और उसमें जैसे हमारा कुछ भी, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन है, अगर हम बात करें अपशिष्ट प्रबंधन है, तो उसको अपशिष्ट के रूप में हम नहीं देखते हैं। उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जैविक खाद के रूप में हम उस टाइम उनका उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी मिट्टी में जैसे अनुकूल शीतलन प्रणाली का था उपयोग किया जाता था। घड़े में पानी रख करके, जैसे आज हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम मिट्टी के घड़े का यूज़ किया जाता था।
ताकि पानी उसमें अन शीतल रहे, ठंडे रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि बहुत पेड़ पौधे वनों का ज़्यादा प्रबंधन था, तो उस दृष्टिकोण से भी हम ज़्यादा स्वस्थ रहें, योग व्यायाम स्वच्छ वातावरण में करें। औषधियों का प्रयोग भी करते थे। और पेड़ों से संबंधित, जैसे नीम के पेड़ में से हम टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उनसे प्रदान होता था और हम उन पर आश्रित रहते थे। आज की तुलना में लोग उस टाइम कितने प्रकृति के सन्निकट थे, और आज हम देखिए आज हम किस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ हम लोगों ने किया है, तो हम किस स्तर तक पहुंच गए हैं और हम असंतुलित वातावरण में जी रहे हैं। आज कहीं किसी जगह सुखाड़ है, तो कहीं बाढ़ की समस्या है, पानी ही पानी है, तो कहीं पानी बिल्कुल नहीं है, कहीं सुखाड़ पड़ा हुआ है। हमारा जो पूरा जो संसार है वो उथल-पुथल मचा हुआ है। संतुलित जीवन प्रणाली तो हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। उस टाइम हम अभी भी लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो अभी भी हम उन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम ताकि आज इन सारी चीज़ों को सामने लाने का एक ही तथ्य है कि हम फिर से वापस पीछे की तरफ देखें, मुड़ें, और वहाँ से जो हमें अच्छी चीज़ें हैं उनको आज के इस आधुनिक युग में लेकर के आएँ, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो बच्चे हैं, भविष्य हैं हमारे, वो इन चीज़ों को समझ पाएँ कि हम कितने जुड़े हुए थे प्रकृति से। आज जो बच्चे गैजेट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें, आधुनिकीकरण भी सही है, लेकिन हम प्रकृति से कितना जुड़े रह सकते हैं, पर्यावरण से जुड़े रहने का मतलब क्या होता है, वो अगर समझ पाएँ, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को आगे लाने का, ताकि हम इस वातावरण में अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और हम इस जीवन को एक नई दिशा में लेकर के चल पाएँ। धन्यवाद।